नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग NTPC CBT 2 और ग्रुप डी और साथ ही साथ NFC यानी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो कि स्टेज 2 का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, इन तीनों परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन यानी कि GK और GS के 100+ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। जो ये क्वेश्चन हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 100+ क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे लेखपाल का हो, चाहे SSC का हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये 100+ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, GK, स्टैटिक्स सभी को मिलाकर 100+ प्रश्न लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो साइंस से है। प्रश्न देखते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम दिया था न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज की थी तुलासने ने। किसने? तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। किससे? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसको शॉर्टकट कहते हैं कार्बन 14 C14। नेक्स्ट है, एक औसत मानव हृदय 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है? तो एक मानव हृदय औसतन 24 घंटे में 1,03,689 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन कण होता है, यानी इसमें धन और ऋण ये दोनों आवेश नहीं होते। ठीक है, यानी ये जो न्यूट्रॉन होता है ये आवेशहीन कण होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। किसने? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, एक औसत मानव बाल 24 घंटे में कितने इंच बढ़ता है? तो एक मानव का जो बाल है वो औसतन 24 घंटे में 0.01715 इंच बढ़ता है। यानी 24 घंटे में कितना बढ़ा? तो 0.01715 इंच बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो अभी आपने देखा कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। और अगर स्थान पूछे कि कहाँ पर किया गया, तो कलकत्ता में किया गया था। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज का आंदोलन था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो वो था धर्म सभा। यानी धर्म सभा ने ब्रह्म समाज का विरोध किया करने वाला संगठन था, और धर्म सभा ने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था। नेक्स्ट है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा था राजा राम
मोहन राय का। और इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक, आगे है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, जो कि वर्धमान जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो उस समय ब्रह्म समाज की जो बागडोर है ये संभाला था रामचंद्र विद्यावागीस ने। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। नेक्स्ट है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस किस संस्था से जुड़े थे? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हकीस हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब की बात होगी? तो 1882 में हुई थी। और कहाँ की बात होगी? तो अडयार, मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896-97 ईस्वी के बीच। और कहाँ पर हुई थी? तो बेलूर, कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, यहाँ पर है अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसको अगर विस्तार से देखें हम लोग तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896-97 ईस्वी के बीच बेलूर, कलकत्ता में हुई थी। और जो रामकृष्ण हैं ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 के बीच बेलूर यानी कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ जो आंदोलन है ये चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, बिहार में। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में एक सम्मेलन था जिसका नाम था विश्व धर्म सम्मेलन, इसी में स्वामी विवेकानंद फेमस हुए थे। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, तत्वरंजिनी सभा या तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो चाहे तत्वरंजिनी सभा बोले, चाहे तत्वबोधिनी सभा बोले, चाहे तत्वबोधिनी पत्रिका बोले, इन तीनों का संबंध है देवेंद्र नाथ टैगोर से। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। नेक्स्ट है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिवदयाल साहब। नेक्स्ट है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। ठीक है, यानी फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक, यहाँ पे की होगा, की प्रस्तावक कौन थी? तो फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार आंदोलन था। नेक्स्ट है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इन्हीं के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, डॉक्टर एनी बेसेंट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में, और डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया, और शिकागो सम्मेलन में ही स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था उसका नाम है तुहफ़तुह उल मुवाहिदीन। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज इतने ही, और इतने ये क्वेश्चन हैं, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से कम 2 से 3 प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।